कबायलियों को बैक करके पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं उस पर कब्जा कराया था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में एक सामने बैठकर उसकी प्रेजेंस में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान को करीब 75 करोड़ रुपए देने थे, 25 करोड़ एडवांस दे चुके थे। बावजूद उसके आपने जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान ने, फिर भी 55 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि वी वांटेड टू गेट गो हेड विद द ट्रीटी, बिकॉज एटलीस्ट बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसे चलने चाहिए। और अब आप कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी। मुझे लगता है आप माइक पॉम्पियो का बयान शायद आपने सुना नहीं, जब वो लगातार कह रहे हैं कि चाइना जिस तरह से साउथ सी में लिंक में जाकर कर रहा है ऑपरेशन, हम उसका जवाब देंगे, वहां पर फौज आएगी। शायद आपने ये भी नहीं देखा कि रशिया S-400 ऑलरेडी हिंदुस्तान को दे रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर गए थे। शायद और भी तमाम तरह की चीजें आप नहीं दे रहे हैं। आपके साथ कौन खड़ा है? जब ये 370 एब्रोगेशन हुआ और 35A एब्रोगेशन हुआ, कौन था आपके साथ? वही रियल टेस्टिंग टाइम था ना, कोई नहीं था। और दूसरा, आपने कहा चाइना, आपको हिंदुस्तान के 20 सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया कह रही है 43 मारे हैं हिंदुस्तान की फौज ने, आपको वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे सेलेक्टिवली देखना नहीं चाहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाइना कहता है कि एज अ गुड जेस्चर हम अपना नंबर जो है बताना नहीं चाहते। हमने फैलाया, हम बताना नहीं चाहते। बॉम्ब आकर गिरे, एयर स्ट्राइक हुई, हम बताना नहीं चाहते। अब हमारे 43 मरे, हम बताना नहीं चाहते। बताना क्यों नहीं चाहते? आप स्टैंड ऑफ करके खड़े हो सामने हमारे, आप और बताना नहीं चाहते नंबर, क्योंकि पता है आपको कि आपके ज्यादा मरे हैं। दूसरी चीज, हिंदुस्तान इस चीज को लेकर अब बड़ा क्लियर कट है कि अगर सीमा विवाद है, हम पीछे नहीं हटने वाले साहब। अगर उनको हमें अपने सीमा में एक लॉजिकल तरीके से सोचिएगा, सीमा में अगर घुसने देना होता तो वहां फौज स्टैंड ऑफ नहीं कर रही होती। वहां क्यों होता स्टैंड ऑफ इतने समय से? वो भी सिर्फ ये भी टसल भी इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा कि जिस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें हल हो रही थी, शायद सिचुएशन जो है आसान होने की तरफ थी, या फिर कहीं ना कहीं यही सेम सिचुएशन 1 महीने पहले अराइज हुई थी, वो भी इसी तरह से डिग्रेड हुई, लेकिन ये नहीं हुई। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं चाइना ने धोखा दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी भी घड़ी बहुत ही निकट है। उसने क्या किया है नेपाल के साथ आपके सामने है। उसने क्या किया है आप श्रीलंका के साथ आपने देखा है, हम्बनटोटा पोर्ट उसका पहले से ले चुका है। उसने क्या किया है भूटान के साथ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ज्यादा महंगी दरों पर ब्याज पर पैसा देने के बाद वो मुल्कों के साथ क्या करता है आपके सामने है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि हाँ, मेरे स्टेट के अंदर, मेरे देश के अंदर आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सीमा की सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं मानता हूं एक एक जवान का दुख है, लेकिन हाँ, उनके कितने सर हमने लिए ये भी आपको पता है। आप नहीं मानना चाहते और हंसते रहना चाहते हैं, हंसिए। वी रियली हैड होप कि क्रिकेटर आए हैं तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, लेकिन हुआ क्या? नथिंग, बैक टू स्क्वायर वन, वही सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगा था सबसे पहले शुरुआत में कि पीटीआई मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो एक फर्जी न्यूज का अड्डा ज्यादा है कि वो गोरखा रेजिमेंट से क्या चल रहा है वो है। ये ले लीजिए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जब होने, सर अब सुन लीजिए ना, मैं कितनी शांति से सुन रहा था। कोई बात नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सुन लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जब ध्यान रखना चाहिए था आपकी सेना पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक के समय, एयर स्ट्राइक के सर्जिकल स्ट्राइक के समय, तब तो आपने रखा नहीं। अब आप गोरखा रेजिमेंट में क्या हो रहा है, इधर पंजाब में क्या हो रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। बहरहाल शुभकामनाएं आपको। दूसरा, हमें जो करना है हमने किया। जहां तक मामला कश्मीर का है, हम उसको अपना एक इंटेग्रल पार्ट मानते हैं और वो है भी, और हमने उसमें 370 एब्रोगेशन और 35A एब्रोगेशन कर दी। उसके बाद आपको जहां जा जाकर ढोल पीटना था आपने खूब पीटा। क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब से 100 साल बाद भी आप इसको करते रहिएगा। एक बात। दूसरा, जहां तक चाइना की बात है, हम खड़े हैं उनके सामने छाती ठोक कर। आई नो हमारे साथ जो चीजें हुई हैं वो के सामने है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए बहुत ही फीजिबल चीजें हैं। ये भी एक अलग बात है कि स्ट्रेटेजिकली आपने वो वीगर मुस्लिम्स के ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसको कब गुम कर दिया मुझे पता नहीं चला, बट इट्स